जब तुम्हारे अंदर किसी से मोह नहीं होता तब वैराग आता है, और वैराग आने की निशानी है तुम्हें ज्ञान जरूर मिलेगा। वैराग आने की निशानी है तुम्हें ज्ञान मिलेगा। वो आत्मा ऊंची स्टेज होती है, आत्मा की स्टेज नष्टो मोह बनना। कोई इस माया के अंदर माया जीत, नष्टो मोह मना माया जीत। वैराग आना कोई मासी के घर है। और जब वैराग आ जाए तब जरूर ज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान मिलेगा तो आत्मस्वरूप की चिंतन चलेगा, दिव्य स्वरूप की अनुभूति होगी, दिव्य लोग। फिर घर गृहस्थ में रहकर भी वैरागी बन जाएंगे। क्या? घर गृहस्थ में रहकर भी वैरागी जैसा जीवन होगा। फिर कौन क्या करता है देखना ही नहीं। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, वाणी से परे, आवाज से परे, फीलिंग से परे, कर्मातीत अवस्था, भावातीत अवस्था। तब आपकी स्टेज ऐसी होगी कोई, बस दिव्य स्वरूप। बुद्धि कहाँ रहेगी? दिव्य लोक। ज्ञान आने से दिव्य लोक। बुद्धि कहाँ होगी? तुम बुद्धि से कहाँ होगा? दिव्य लोक में, दिव्य स्वरूप में। अरे वैराग आ गया, इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा के अंदर स्टेज ऊंची है, आत्मा बहुत ऊंची है। तब संसार में रहकर वैराग आता है। बाकी संसार में रहने वालों को कभी वैराग नहीं आता। उसको तो माया होती है, मेरा मेरा मेरा। देह और देह के संबंधियों से वैराग आना, या तो कब देह और देह के संबंधियों से वैराग कब आता है? या तो ज्ञान से आता है, या तो आत्मा सुपर है, आत्मा परमात्मा को ढूंढ रही है, परम सत्य को जान रही है, आत्मा महान हस्ती है। या तो फिर देह और देह के संबंधियों से नफरत कब होती है? जब धोखे मिलते हैं। संसार में सब धोखा देते हैं। कर्मों का हिसाब किताब जब पास आता है तब धोखे मिलते हैं। तो फिर क्या हो जाएगी? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। क्या हो जाएगा? मगर धोखे से मिलेगा। ये दुनिया, ये महफिल मेरे आज तक काम की नहीं थी, तो क्यों बैठे थे इधर? आए क्यों? फिर ऊपर रहना था दिव्य लोक में, क्यों आ गए? बात तो में क्यों फंस गए? आप रो रहे हो। तो वैराग्य आने की निशानी, वैराग्य, और उसमें बेहद का वैराग्य। बेहद के वैराग्य के अंदर क्या होता है? जब बेहद का वैराग्य आता है तो केवल आत्मचिंतन चलता है, परमात्मा चिंतन चलता है। केवल ज्ञान और ज्ञान स्वरूप, मैं और एक बाप, सुप्रीम फादर माना बाप, परम पिता, और मैं कौन? ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। ज्ञान की बातें अच्छी लगेगी, मन ज्ञान की ओर जाएगा, वैराग। तो ज्ञान, फिर योग लगेगा। ज्ञान आएगा तो योग लगेगा। कौन सा ज्ञान आएगा? मिल जाएगा, ऐसी आत्मा ज्ञान मिल जाएगा, ऊंची आत्मा मिला, ज्ञान मिला, योग लगेगा। कौन सा? दिव्य स्वरूप। बुद्धि से दिव्य लोक, दिव्य स्वरूप की योग लगेगा। अपना ही पहले स्वरूप से याद करो। योग माना कनेक्शन, योग माना याद। किसको याद करना है? परम पिता को। किसको याद करना है? परम पिता को, सुप्रीम फादर को, सुप्रीम अथॉरिटी को। सुप्रीम अथॉरिटी को याद करना है, मगर सुप्रीम अथॉरिटी का ज्ञान मिल गया। अब सुप्रीम अथॉरिटी को कैसे याद करोगे? आत्मस्वरूप बनकर। इसलिए आत्मस्वरूप का चिंतन चलेगा। खाते पीते हरते फरते 24 घंटे लाइट में, डबल लाइट स्वरूप में। मैं लाइट हूँ, लाइट हूँ, लाइट हूँ। दिव्य लोक में रहने वाली हूँ, दिव्य स्वरूप में रहने वाली हूँ, और यहाँ विश्व कल्याण के लिए आई हूँ। क्या भावना रहेगी? जब तुम ज्ञान लोगे, अनुभव करेंगे दिव्य स्वरूप का, तो ज्ञान, आप दूसरों को ज्ञान दान, महादान। जब दूसरों को ज्ञान दोगे आपको मन को शांति कब मिलेगी? ज्ञान जल, तुम्हारा बॉडी के अंदर थर्ड है ज्ञान जल, जल है, जल तत्व। ज्ञान देने से जल तत्व शांत हो जाएगा, मन को शांति मिलेगी। मन को शांति कब मिलेगी? ज्ञान दान, महादान। ज्ञान जल देने से, दूसरों को ज्ञान जल बांटने से तुम्हारे अंदर मन की शांति, वैराग जो आया हुआ है, वो वैराग बेहद का वैराग बनेगा। और बेहद का वैराग आने से बेहद का ज्ञान आएगा, और बेहद का ज्ञान आने से बेहद की दिव्य शक्ति आएगी, परम तत्व आएंगे। और परम तत्व के आने से आप चारों ओर लाइट की चुंबक की तरह सभी आत्माओं को ग्रेविटी फोर्स की तरह खींचोगे। तुम्हारे पास लोग आएंगे, खींचे आएंगे। क्यों? तुम्हारे पास दिव्य ज्ञान है, दिव्य स्वरूप है, तुम्हारी बुद्धि दिव्य है। तुम्हारी बुद्धि देह और देह के संबंधियों में नहीं भटकती। वैराग आना मना आत्मा सो परमात्मा बन जाना। वैराग आना मना आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा बन जाना।
परमात्मा माना परम तत्व में आत्मा अनुभूति करना, परम तत्व की अनुभूति करना, ये वैराग्य की निशानी है। देह और देह के संबंधियों से धोखा मिल जाता है ना दुनिया को, तो टाइम बिंग वैराग आ जाता है, फिर कोई अच्छा काम आ जाए फिर वैराग्य नहीं रहेगा, फिर दोबारा देह, फिर माया आ जाएगी दोबारा। तो माया जीत, जो माया जीत बनता है वो जगत जीत बनता है। कौन बनता है जगत जीत? मन, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यहां तो संकल्पों पर रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर कैसे किया जाए, संकल्पों पर रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर। नहीं संकल्प, नहीं संकल्प, सोचना ही नहीं है, सोचना नहीं है, सामने कोई आ जाए देखना नहीं है, देखना नहीं, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग नहीं है। आत्म स्वरूप की अनुभूति, दिव्य स्वरूप की अनुभूति, दिव्य लोक की अनुभूति, अमर लोक की अनुभूति। जब आत्मा अमर ज्ञान की कहानी सुने, शिव ने पार्वती को अमर कहानी सुनाई थी ना, वो तो इस ब्रह्मांड का शिव ने, इस ब्रह्मांड का शिव ने अमर कथा सुनाई थी, अमरनाथ ने। हाँ, ये तो बेहद का अमरनाथ है। कौन? बेहद का अमरनाथ है। बेहद का अमरनाथ तुम्हें बेहद में ले जाएगा। हाँ? वो तो शिव ने पार्वती को, माना शंकर ने पार्वती को कहानी सुनाई। कौन सी? तो अमर बन गए क्या? नहीं बने ना, अमर नहीं बने, क्योंकि अमर कहानी इस ब्रह्मांड की थी, बेहद की अमर कथा नहीं थी। इस ब्रह्मांड वाला तो कोई अमर बन ही नहीं सकता। इस ब्रह्मांड से बाहर जाओ तो बहुत बेहद के ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो ये जब बेहद का ज्ञान मिले, बेहद की वैराग्य वृत्ति आए, ज्ञान आएगा, योग आएगा, सेवा, तन मन धन से सेवा करोगे। क्या करोगे? तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे? मेरा। और जब तन मन धन जब जगत कल्याण के लिए लगाते हो तो एक का पद्मा पदम भाग्य बनता है। क्या बनता है? एक का पद्मा पदम, एक का पद्मा पदम। कितने मिंडे लगते एक पर? अरब खरब, इसे कई और आगे है। कैसे बनता है? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। कैसी? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। कौन बनती? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है जो समस्त यूनिवर्स को बदलने की शक्ति रखती है, परम तत्वों को नीचे उतार कर व्यक्त से अव्यक्त बना सकती हैं, सारे संसार को बदल सकती हैं। ऐसी आत्मा, ऐसी आत्मा, ऐसी आत्मा नहीं भटकती हुई आत्माएं भटक रही है और तुम्हें रात को बोले मैं फलानी देवी हूँ, ढिंगड़ी देवी, मेरा मंदिर बना दे, और फिर बना दिया। आज ऐसी देवी देवताओं को मांग कर पूजा कर रही है बेचारी दुनिया, सब फंसी पड़ी है। कोई परम ज्ञान सुनाने वाला कोई नहीं है, सब दुखी है। इसलिए सभी तो नहीं सुनेंगे, सुनाओ अमर कहानी, सुनाओ, सुने तो ठीक है, अमर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना क्या जाता है। अमर बनाने की जो कहानी है, अमर लोक की कहानी है, अमर तत्वों की कहानी है। आठ कला तक तो 33 कोटि देवताएं हो चुके थे। 8 कला से नीचे 33 कोटि देवताएं थे, ऊपर 8 कला से ऊपर 33 कोटि देवताएं थे। परम तत्व, परम आत्माएं थी, वो धीरे धीरे आत्माएं बन गई। अब उसी को चाहे तो 33 कोटि को भी जगा सकते वापस, मगर कहां कहां ढूंढोगे। इसलिए संकल्प शक्ति, संकल्पों से एक दूसरे को क्या रिएक्शन आता है? पहले तो संकल्पों को बंद करो, नहीं संकल्प बनो। आत्मा नहीं संकल्प बनते ही लाइट स्वरूप बनती है। और बुद्धि हमेशा दिव्य लोक में रखो, तो दिव्य लोक से परम तत्वों में बुद्धि जाने से, संकल्प जाने से, ऊपर से परम तत्वों से नीचे पार आएगी। सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा और तुम्हें व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप का अनुभव होगा, दिव्य स्वरूप का अनुभव होगा। और जब दिव्य स्वरूप का अनुभव होगा तभी संकल्प शक्ति आएगी, बाकी संकल्प शक्ति नहीं आएगी। तुम्हारी रचना चिल्ला रही है, तुम्हें तो पता नहीं है। तुम्हें तो 2 बच्चे हैं, लौकिक में तो लौकिक बच्चे दिखाई देते हैं, मगर जो अलौकिक बच्चे हैं, अलौकिक जो रचना है तुम्हारी, जो ये सुपर मोस्ट आत्मा है, 9 लाख की कितनी अलौकिक, 9 लाख की रचना कितनी है? 33 कोटि देवता है ना। बेहद के परमात्माएं 9 लाख जो है, बेहद के परम धाम में जो जन्म लिया, ये 33 कोटि देवताओं की रचयिता है। अब ये 9 लाख जब धरती पर आ जाए तो उन पर ये इनकी आत्माओं की रचना चिल्ला रही है, तुम्हारी आत्माओं की रचना चिल्ला रही है, सूक्ष्म में चिल्ला रही है, तो उसकी आवाज कहां जाएगी? उसकी नेगेटिविटी, चिल्लाने की आवाज किस पर जाएगी? और जब उनकी चिल्लाने की आवाज तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर इफेक्ट करेगी, तुम्हारी आत्मा पर आएगी,
सब दुनिया चिल्ला रही, तुम्हारी रचना चिल्ला रही है, सब आत्माएं दुखी दुखी होकर चिल्ला रही है। तो उनके रचयिता जो हैं, परम महाशिव जो हैं, 33 कोटि देवता है जो मनुष्य बन गए, क्या इनको शांति मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी। चारों ओर से आवाज आ रही है, बचाओ 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 बचाओ। और 33 कोटि देवता व्यक्त में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे शांति नहीं मिल रही। कहां से मिलेगी? तुम्हारा सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हो रहा है, नेगेटिव संकल्प चिल्लाने की आवाज आ रही है, तुम्हारी रचना सूक्ष्म में चिल्ला रही है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में चिल्ला रही है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तुम्हारी रचना बैठी है, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तुम्हारी रचना चिल्ला कर तुम्हें जहां भी होगे तुम वहीं तुम्हारे संकल्प आएंगे ना। क्या रचना और रचयिता एक दूसरों से अलग हो सकते हैं? क्यों क्यों नहीं अलग हो सकते? सूक्ष्म में अलग हो सकते हैं, स्थूल में तो यहां अलग हो जाओगे, सूक्ष्म में अलग हो सकते हैं। रचना और रचयिता कभी सूक्ष्म में अलग हो सकते? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमेशा रचना और रचयिता के संबंध ऐसे हैं बेहद के कि जब जब भी रचना चिल्लाती है तो रचयिता आकर या तो उसको वाइंड अप करता है, उसको विलय कर देता है और फिर रीजनरेट करता है, फिर से सर्जन करता है, या तो फिर उसको थोड़ा सा पावर देकर टेम्पररी चला लेता है। क्या करता है? इस दुनिया को टेम्पररी, विष्णु आता है, विष्णु के अवतार होते हैं, टेम्पररी टाइम चलता है, टेम्पररी टाइम चला। तो ये टेम्पररी मतलब टेम्पररी होता है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? सारी दुनिया को काल प्रलय करके, महाकाल प्रलय करके, सबको वाइंड अप करके सब एक पावर रूप बना देना और ऊपर दिव्य लोक में ले जाना। ऐसे तो बहुत आसान चीज है। अगर पूरा वाइंड अप करना हो ना तो पूरी स्थूल दुनिया 150 अरब प्रकाश वर्ष है। अगर 8.4 कला में जाकर बेहद का बाप ऊपर वेग से वक्त चला जाए, शरीर छोड़ दे और ऊपर चला जाए, वो सोच ले कि मैं उसको, तो 150 अरब प्रकाश वर्ष कितना लगेगा? एक फुटबॉल की तरह, इतना फुटबॉल जितना लगेगा। ऊपर से बेहद का महाकाल महाशक्ति एक रूप होकर वो पावर के ऊपर से एक टॉर्च मारे नीचे, 150 अरब प्रकाश वर्ष की दुनिया, कई अरबों खरबों, ये सब खींच के सीधे 8.4 कला में चले जाए और वो सब अंदर संभाले। क्या क्या कर सकते हैं? मगर वो करना नहीं है, वो करना नहीं है, क्योंकि बीज ले जाएंगे तो बीज 9 लाख ले जाएंगे तो धीरे धीरे बीज ऊपर परम धाम तक पहुंच जाएंगे, तो फिर दोबारा ये दुनिया अच्छी तरह सर्जन करा सकते हैं। क्योंकि फिर पूरा वाइंड अप कर लेंगे तो सर्जन करने में बहुत टाइम और एनर्जी सबको लगती है। जब दोबारा सर्जन होता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है दोबारा सर्जन करने में। इसलिए जो बेहद का सर्जनहार होता है कि वो वाइंड अप कब करता है? नॉर्मल कोर्स में वो सर्जन नहीं, विनाश नहीं करता, ये तो एबनॉर्मल कोर्स में ही पूरा वाइंड अप करता है। जब उसके पास, बेहद के बाप के पास कोई किनारा ना हो कि चलो अब नहीं मिल रहे हैं, बीज नहीं मिल रहे हैं और पूरा वाइंड अप कर लो, तो वो पूरा वाइंड अप कर ले, पावर का एक गोला बना दे। दोबारा क्या बन गए? पावर का गोला बना दे। मगर वो नहीं चाहता ना बेहद का बाप। क्या चाहता है? 9 लाख बीज मिल जाए तो बेहद के परम धाम में, बेहद के परमात्मा मिल जाए तो बेहद के परम धाम में ले जाऊं और फिर दोबारा परम धाम में ले जाकर फिर थोड़ा सा पावर भर के दोबारा नीचे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, चलती रहेगी, ऊपर से नीचे आएंगे, फिर वापस ले जाएंगे, आएंगे जाएंगे। मगर इसलिए बेहद का बाप जो चाहे वो कर सकता है। मगर जब बेहद का बाप निराकारी भी है, आकारी भी है और साकारी भी है, आज भी तीनों रूप है। 8.5 कला में निराकारी पावर है, 1% परम तत्व वाला आज भी 8.5 कला में निराकारी परमात्मा परम पिता है, सुप्रीम फादर निराकारी भी है। 0 कला से ऊपर 8.4 कला तक बेहद का आकारी भी है, आकारी बाप भी है जो परम तत्व का। परम लाइट वाला 1% परम लाइट वाला निराकारी भी है, आकारी भी है और साकारी भी है। मगर साकारी बाप को कोई जान नहीं सकता। क्यों साकारी बाप को? क्योंकि यहाँ देर भगवान बैठे हैं तो साकारी बाप को वैसे जाने नहीं, इसलिए महामाया होती है, महामाया में सब फंस जाते हैं। महामाया में जब फंसे, क्योंकि चाहिए उसको 9 लाख, ज्यादा नहीं, और ज्यादा निकल गए 33 कोटि निकल गए तो फिर उसको लिप करने में, ले जाने में मेहनत लगेगी। इसलिए वो केवल 9 लाख ही चाहता है। कितना? 9 लाख से ज्यादा नहीं चाहिए, न तो लोड पड़ेगा ऊपर ले जाने में, क्योंकि 33 करोड़ इकट्ठे हो गए तो वो न जा पाएंगे, वो न जाने देंगे। इसलिए केवल 9 लाख चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 9 लाख।
9 लाख पुरुष और 9 लाख प्रकृति, टोटल मिला के 18 लाख। ऊपर तो माला के दाने आत्मा होती है, तो 9 लाख ही गिने जाएंगे ना। बेहद के बीज कितने होंगे? 9 लाख। इसलिए कोई ये भी सोच ले कि हम जाकर ज्ञान सुन लेंगे, हम ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, तो बहुत मेहनत है उसके अंदर। जैसे देखा जाए तो ज्ञान अगर मिल आ जाए, ज्ञान स्वरूप बन जाए, तो कुछ भी नहीं है कुछ भी। हाँ? बुद्धि से याद करना है, अपने दिव्य स्वरूप को याद करो। खाते पीते हम 24 घंटे खाते पीते याद करो, बस। और कुछ करना नहीं है। क्या करना है? क्या ज्यादा पुरुषार्थ है उसमें? वो यहाँ तो अड़ंगा लगाकर करना, तो बैठना नहीं है यहाँ से। साधारण रीति बैठो, सोते सोते याद करो। कैसे याद करो? सोते सोते। जहाँ बैठना आराम से बैठो, जहाँ मर्जी बैठो। खाते पीते, खाना पीना भी छोड़ना नहीं है। देह और देह के संबंधियों को भी छोड़ना नहीं है। सन्यासी बनना नहीं है यहाँ, कर्मयोगी बनना है। क्या बनना है? कर्मयोगी। कर्म करते करते योग करो, कर्म करते करते योग करो।